नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2023 टोटल एक साल का, यानी कि अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का। और ये कौन सा बुक है? तो डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा ये बुक निकाला गया है और ये हाल ही में मार्केट में आया है। इसमें हम लोग कम से कम 550 प्लस MCQ करेंगे। कितने? तो 550 प्लस MCQ हम लोग करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा बुक है और ये काफ़ी पहले से ये बुक निकलता आ रहा है, पिछले साल भी निकला, मतलब हमेशा ये बुक निकलता आता है और ये काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। तो इसके हम लोग जो करंट अफेयर्स है, एक ही वीडियो में सारे करंट अफेयर्स यानी कि टोटल 550 MCQ है, उसे देख डालेंगे। और एक नया मार्केट में बुक आया है, आपको पता है, इलेक्टोरिया का जो 2 महीने का करंट अफेयर्स है, तो उसके रिलेटेड उसमें MCQ नहीं है, लेकिन उसके चैप्टर्स बाई चैप्टर्स दिए गए हैं। उसमें फटाफट.com है और इसी तरह से उसके सारे कंटेंट दिए गए हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उसे भी अपलोड करके आपको दे दूंगा, ताकि लास्ट टाइम में आपका जो एग्ज़ाम में है वो आपका रिवीजन में आपका काम आ सके। तो इस बुक को आप देख लीजिए, यही है बिहार करंट अफेयर्स 2023। टोटल है आपका अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का, डॉक्टर रजनीश सर के द्वारा निकाला गया ये बुक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके, जिसमें करंट अफेयर्स है पहला क्वेश्चन, और जल्द से जल्द देखेंगे क्योंकि आपको बस रिवीजन के पर्पज से देखना है, क्योंकि आपने सब कहीं ना कहीं तो करंट अफेयर्स पढ़ा ही होगा और एडिटोरिया का जो मैंने बुक अपलोड किया आपने उसमें भी पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय। 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल एन्क्लेव के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दरभंगा वही पूर्णिया में। आगे है, दरभंगा किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोनी चौधरी। सोनी चौधरी। आगे है, चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर की विशेषता क्या है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सबसे ऊंचा मंदिर होगा, ठीक है, सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा, ये भी सही है, और रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा, ये भी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ खुदाई के दौरान अष्ट धातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है? तो आंसर हो जाएगा 5 का डी, यानी कि आपको मिला है लखीसराय में। आगे है, बिहार के नालंदा जिले के किसने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग यानी कि समकोण कासन योग के 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड तक योग मुद्रा में खड़ी होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्मिता कुमारी ने। 21 से 23 जून 2023 को श्रम यानी कि 20 यानी कि L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ है, जिसमें व्यापक चर्चा हुई है क्या? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए और बी, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। आप इसे याद करेंगे दोनों को, महिला और फ्यूचर अपवर्क, ये दोनों आप याद कर लिएगा, क्योंकि G20 के बारे में बात हो रहा है, सॉरी L20 के बारे में, लेबर 20 के बारे में। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा हो गया आपका, और दूसरा है महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है, आप इसे याद करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है? तो परिवर्तन हो जाएगा आपका, मिशन परिवर्तन हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय को स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 अगस्त 2023। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जुलाई 2023 में जारी स्टूडेंट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में बिहार का स्कोर कितना है? तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 20.5। आगे है, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का SPI स्कोर कितना है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 44.47%। आगे है, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश भर में बिहार का रैंक क्या है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 35वां नंबर। आगे है, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार या रैंक 1 वाला राज्य कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार, समावेशी विकास के मामले में। आगे है, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक कितना है? तो अंक हो जाएगा आपका 85.2, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी सही है, और इसमें सारे सही है। देख लेते हैं, इस सूचकांक में बिहार से नीचे से रैंक में सिर्फ झारखंड है, ठीक है। इस सूचकांक में आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39% है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीके आधार में बिहार को स्कोर 45.83 मिला है, और इस सूचकांक में आयाम अवसर में बिहार का स्कोर है अपना 43.19%।
ठीक है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चट्टगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक बना लगाया। इससे संबंधित जो सही कथन है आपको वो बताना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। ये आप देख लीजिएगा, आप बता रहे हैं इसका ऑप्शन के बारे में आपको। ए यानी कि 1, 2, 3 और 5, यानी कि इसमें सिर्फ 4 को छोड़ के बाकी सारे गलत हैं। हम लोग देख लेते हैं। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों के एक दिवसीय में दोहरा शतक लगाया। कितने गेंदों में? 126। आगे है, ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के ये 7वें नंबर बल्लेबाज है, यानी कि ये 7वें नंबर के हैं। आगे देख लेते हैं। ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये 4 तो आपका गलत ही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। काफ़ी अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं कौन? तो आपको भी पता है, राजविंदर सिंह भट्टी। 17 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो डी हो जाएगा 18 का डी, यानी कि हिमा दास। आगे देखते हैं। 19 नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के 7 साझेदारी राज्य का दर्जा में शामिल कौन सा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका उड़ीसा, सॉरी, झारखंड व महाराष्ट्र। झारखंड व महाराष्ट्र। आगे है 20 नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रजत पदक। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी व हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। आगे है, नवंबर 2022 में बिहार के शुरुआती हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा कथन, इनके तथ्य सही है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 मिनट, 22 का बी, यानी कि आपका 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 गलत है, बाकी सारे सही है। देख लेते हैं हम लोग। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर से, कहाँ से? राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की। ठीक है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। ठीक है। उपयुक्त दोनों अवसरों पर मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उपस्थित है। ठीक है। और गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। 22 का आंसर हो गया आपका बी। 22 का आंसर आपका बी। अब देखते हैं 23। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृति राज सिंह। क्या नाम है इनका? कृति राज सिंह। 24 है। 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, इनके भारतीय भवन कांग्रेस की 121वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा श्री नीतीश कुमार ने। श्री नीतीश कुमार ने, यानी कि ए आंसर सही है। आगे है 25 अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 कांस्य। आगे है, नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। आगे है, हाल में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगलांग पर पहुंच गई हैं? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सविता महतो। क्या नाम है इनका? सविता महतो। आगे है, बिहार सर्किल को किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 28 का आंसर आप बताएं। इसका आंसर हो जाएगा रणधीर कुमार। आगे है, बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्था खोला जाएगा? 29। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर में। आगे है, हाल में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चक्र के लिए। क्या नाम है? चक्र। आगे है, हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुषार कुमार का। अब हम देखेंगे 32। किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था? तो कौन सा डेट है वो?
तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, 32 का आंसर हो जाएगा सी, हाँ, 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है। 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एनसीसी निदेशालय, एनसीसी निदेशालय। आगे 34, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो स्थान मिला है आपका डी, यानी कि 7। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीरबल जहां। आगे, बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा चंदन कुमार, चंदन कुमार। आगे है, बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 37 का ए, यानी कि जीविका के द्वारा। आगे है, बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर, क्या है, अबे मोहर धान की खेती की गई है जिसके भात में आम की खुशबू आएगी? नाम याद रखेंगे, अबे मोहर। और क्या होगा इसमें? तो भात में आम की खुशबू आएगी, यानी कि आम का फ्लेवर का जो स्मेल होता है वो आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आगे है 39, बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उमेश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एशियन में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि MIT मुजफ्फर, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में हार्डवेयर एडिशन में। आगे देखते हैं 41, देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर रवि रंजन। आगे है 42, जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? ये जून 2022 का डाटा है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चौथी स्थान पर है। अब देखते हैं 43, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो 43, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना, बिहार में, पटना, बिहार। आगे देखते हैं 44, बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 जून 2022 को। आगे, बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है? 45, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि उद्यम क्षेत्र, प्लग एंड प्ले। आगे है, बिहार के सभी तकबे के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देने का प्रस्तावित हुआ है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 डेसिमल। इसको अच्छे से याद रखेंगे, 5 डेसिमल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IIT पटना, IIT पटना। आगे है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरवल जिला। आगे है, बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड इनके पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेगूसराय में। आगे है, बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाना है? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखें कन्फ्यूजन दोनों में बी और डी है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में, पटना में, ठीक है, पटना याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51, बिहार के किस पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शरद कुमार को। आगे है, IPAF स्मार्ट पुलिसिंग इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 29वां स्थान मिला है। आगे है, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? 53 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विनय बिहारी को। आगे, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पटना में। 54 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। अब देखते हैं क्वेश्चन 55, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजद। आगे है, राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंजू कुमारी ने। आगे है, बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका पश्चिमी चंपारण। आगे है,
किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? 58 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि महिला एवं बाल विकास निगम। 59 है पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 59 हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के लिए। 60 का आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 61, किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 61 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आनंद सिन्हा को। आगे है गुवाहाटी में आयोजित 37वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा पदक जीता है? 62 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कांस्य पदक। आगे है बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों को सर्वे किया जा रहा है? तो 63 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखेंगे 64, बिहार किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ यानी कि आभा कार्ड बनाया जा सकेगा? 64 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधान यानी कि कुल बजट यानी कि 2,37,691 का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी यानी कि टोटल 99% उन्होंने खर्च किया है। आगे है किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आगे है बिहार के किस जिला में स्थित नंदावर्ता तीर्थ स्थल पर 3 एवं 4 अप्रैल 2023 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? 67 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नालंदा में। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? 68 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि तनवीर अख्तर को। फिर से देख लेते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा तनवीर अख्तर को। 69 है राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? तो 69 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि उपयुक्त दोनों यानी कि मैथिली ठाकुर को और गणितज्ञ आनंद कुमार को। किसके लिए? तो पर्यटन जो स्थल है उसकी ब्रांडिंग के लिए। 70 है बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद को संभाला है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि रंजीत कुमार वर्मा ने। आगे है 71, पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रो वेसल जहाज का संचालन किया गया है? तो पटना और 71 का बी यानी कि वाराणसी के बीच। आगे है बिहार के किस जिला में कोरोना का नया वेरिएंट XBB 1.16 पहली बार पाया गया है? 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। 73 है बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास समर्थकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कितने वर्ष की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है? 73 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 33 साल। आगे है IPL 2023 का 16वें संस्करण के किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा जियो सिनेमा पर भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया है? 74 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रवि किशन के द्वारा। अब देखेंगे 75, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि तीसरा। आगे है किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 76 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शाहिना परवीन को। पुस्तक बिहार डैट वॉज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रघु राय और उषा राय, दोनों ने। 77 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं 78, राज्य के 3 वर्ष तक के बच्चों के फ्री में बौद्धिक विकास के लिए कौन सी संस्था खोली गई है? 78 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाल विकास। 79, बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस के में आमंत्रित किया गया है? 79 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अशोक चौधरी को। 80, दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान के पटना जू के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जेब्रा को लाया जाएगा। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से।
आगे देखते हैं 81 बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिका कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है। 81 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शशि सिंह को। आगे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिला में स्थित बैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आंसर हो जाएगा 82 का ए यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है बिहार के किस जिला में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गौरैया पंछी को देखा गया है। 83 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंगेर में। आगे है किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 715 करोड़ रुपए की लागत से 628 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन पटना में किया गया है। 84 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो 85 इसका आंसर हो जाएगा बी राजगीर। और वैसे भी आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। आगे है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो 86 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। आगे क्वेश्चन 87 पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो पटना मेट्रो का लोकार्पण हुआ है अपने 87 का ए यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। अब देखेंगे क्वेश्चन 88 भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए, उनका नाम क्या है, तो 88 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद। आगे 89 बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनर अप का खिताब जीता है। 89 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टीना झा ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 किस देश में आयोजित एक ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में बिहार के रहने वाली माही ने 2 कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि थाईलैंड में। आगे है बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को, क्या नाम है, महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड्स के लिए चुना गया है। 91 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सीतामढ़ी। आगे है टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 71.97 अंकों के साथ किस श्रेणी में रखा गया है, तो 92 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुड श्रेणी में। 3 है 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है, क्या नाम है, सीता थापा महोत्सव, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि औरंगाबाद में। आगे है कि देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है। 94 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्रीलंका में। 94 का ए हो जाएगा यानी कि श्रीलंका में। अब देखेंगे 95 बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाएगा 95 का सी यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे है राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4%। आगे है मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था जिसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहना किया है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भोजपुर में। आगे 98 बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था यानी कि निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई है। 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका हाजीपुर में। आगे 99 बिहार के किस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 99 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपरी दोनों यानी कि गंगा जलापूर्ति को भी और गयाजी रबर डैम को। क्वेश्चन 100 है विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की कितनी राशि आवंटित की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा टोटल 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। जो लोग भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ आप इसे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को आप आराम से दबा लेंगे ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन चला जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए आगे देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो 101 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अक्षय कुमार ने। आगे है किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी,
तो 102 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। 103 है, वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल गई है। वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। 103 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1400 मेगावाट। अब देखते हैं क्वेश्चन में 104। किस व्यक्ति को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। तो 104 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंदिरा दागी को। आगे, बिहार के किस जिला में पाई जाने वाले गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। 105 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पे हो जाएगा, भागलपुर। अब देखते हैं क्वेश्चन 106। बिहार राज्य के किस संस्था को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा। 106 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र को। आगे है, मार्च 2023 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है। 107 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 173.2। आगे है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में अमरेंद्र कुमार प्रकाश को चयनित किया गया है। वह बिहार के किस जिला से संबंधित है। तो अमरेंद्र प्रकाश कहाँ के हैं। 108 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि है मधुबनी के। मगे G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है। तो 109 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। आगे है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 110 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंजनी कुमारी ने। आगे है, राज्य सरकार के द्वारा किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अवधि विज्ञानता की श्रेणी में रखा गया है। तो जिसको फाइलेरिया हुआ है उसे, यानी कि 111 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फाइलेरिया। आगे है, स्वच्छता पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्कूली बच्चे को। आगे है, बिहार के किस जिला में स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा पटना। अब देखेंगे क्वेश्चन 114। गांव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार सर्वे ट्रैकर। आगे है, नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023 में बिहार के किस छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा रिशिता कुमारी ने। आगे है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए किया गया है। 116 का आंसर है डी, यानी कि अंजनी कुमारी का। आगे है, बिहार के किस जिला का इस्लामपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल बना है। 117 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भागलपुर। आगे है, बिहार के किस जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का डी, यानी कि समस्तीपुर। आगे है, उत्तर प्रदेश में गोड्डा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। 119 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निर्जला कुमारी। आगे है, राज्य सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मृत्यु होने पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। 120 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 लाख रुपए। आगे है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिला में 68 लाख की राशि से स्मृति द्वार पर स्थापना किया जाएगा। 121 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिवान में। आगे, बिहार के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है। 122 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रमोद भगत ने। आगे, बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक साल 29 अप्रैल को किन की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की बात कही है। तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दानवीर भामाशाह। 123 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दानवीर भामाशाह। क्या डेट है, तो प्रत्येक साल 29 अप्रैल को, यहाँ पे देखेंगे 29 अप्रैल को किन की जयंती पर, तो दानवीर भामाशाह। अब देखते हैं क्वेश्चन 124। चर्चित वैभव गिरी पहाड़ी बिहार में कहाँ पे है। तो यह कहाँ पे है 124, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। क्या नाम है, वैभव गिरी। आगे है, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। किसके अंतर्गत किस राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। 125 आंसर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि बिहार व मध्य प्रदेश।
अब देखिए 126, बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया है? 126 यानी सी यानी कि अभिजीत कुमार। आगे है G20 देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के किस संस्था का चयन किया गया है? 127 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार म्यूजियम पटना का। एक नई पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? 128 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। आगे है 129, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 20 स्टेशन में प्रथम स्थान कौन सा है? 129 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना का। आगे 130, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया है? तो किसे किया गया? डी यानी कि उपयुक्त सभी को, यानी कि आपका तिलकुट हो जाएगा गया का, हाजीपुर का चिनिया केला हो जाएगा और भोजपुर का आपका खुरमा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 131, बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो 131, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। अब देखेंगे क्वेश्चन 132, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में जिलों के प्रदर्शन का रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाले जिला का सही क्रम कौन सा है? तो 132 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जमुई, मुंगेर, गया, वैशाली व जहानाबाद। आगे देखते हैं 133, वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इसका पहला स्थान है गरुड़ों में। आगे है बिहार के किस जिला में 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है? तो 134 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भागलपुर से। आगे है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 39.76 लाख हेक्टेयर। आगे बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो 136 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये पटना में। आगे है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक विदेश आए? तो 137 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि गोपालगंज। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक विदेश गए हैं, तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज। 137 का आंसर हो जाएगा बी। आगे 138, 2022-23 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि CGST आयुक्तालय ने देश भर के ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 138 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 25वां स्थान मिला है। आगे बिहार के किस पत्रिका को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है? 139 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाल किलकारी को। क्या नाम है? बाल किलकारी। आगे है 140, उद्यान निदेशालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस उत्पाद में बिहार देश में पहले स्थान पर आया है? 140 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लीची, मशरूम व मखाना व भिंडी में। 141, बिहार के किस प्रौद्योगिकी संस्था में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि IIT पटना। आगे है बिहार के किस छात्र का चयन नासा के मूल मिशन आर्टेमिस 2 टीम में किया गया है? 142 का आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दिव्य प्रकाश का। अब देखेंगे 143, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 143 का आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल। आगे है किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 144, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि धर्मेंद्र कुमार को। आगे है 145, बिहार के किस जिले में गरमा तिल की खेती की जाएगी? 145 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गया में। क्या नाम है? गरमा तिल। आगे है 146, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया है? 146 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि डिजिटल लेबर चौक को। 147, किसके द्वारा बिहार में 9 यानी कि बांका, बक्सर, जमुई, नवादा, शेखपुरा, सिकंदरा
सिकंदरा कटिहार बेगूसराय ने FM रेडियो केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से 28 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो 147 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नरेंद्र मोदी। आगे है, बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया है? 148 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पूर्वी चंपारण में। 149 लद्दाख में G20 की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 149 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वंदना प्रेयसी ने। 150 है, कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया है? 150 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना में। 151 है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 151 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मेघा अग्रवाल को। आगे है 152, किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? 152 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कासिम खुर्शीद को। आगे है 153 देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? 153 आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। ए यानी कि पटना में। आगे है 154, 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 के लिए कितनी राशि स्वीकृति दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ए। आगे है 155, बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाओं देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री राजकुमार झा ने कब किया था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 10 मई 2023 को। आगे बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? 156 का आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार शुक्ला। कौन है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार शुक्ला। आगे है 157, बिहार में हेम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? 157 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुरेंद्र राय। कौन बने हैं? सुरेंद्र राय। आगे है 158, बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाएगा? तो पटना टू रांची। 158 का आंसर हो जाएगा ए। आगे 159, 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ आरंभ किया गया है? 159, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पटना में। आगे है 160, हाल में बिहार के किस जिला में लुप्त प्राय दुर्लभ सोनकंठी गौरैया पक्षी को देखा गया है? 160 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंगेर में। आगे है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि 41.06%। आगे है बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो 162 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये आपका पहला राज्य बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 163 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 163 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 30,779 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन 164, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से किसने भाग लिया? तो 164 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुनील कुमार सिंह ने। आगे है 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 1 लाख आबादी पर कितने डॉक्टर हैं? तो आपका 165 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 लाख पे मात्र 7 डॉक्टर हैं। 165 का आंसर हो जाएगा ए। आगे है 166, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। आगे है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 167, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15.24%। 168 है, पिछले एक दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा 774%। आगे है पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया जाएगा? तो 169 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परेब पटना में। आगे है बिहार के क्रिकेट टीम के कितने वर्षों बाद रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में शामिल हुआ है? 170 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 47 वर्ष के बाद। आगे है किसके द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना लाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारतीय रेल व डाक विभाग के द्वारा। बिहार के किस संस्था पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र यानी कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापना की जा रही है? आंसर हो जाएगा वीरपुर। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अरुणेश कुमार को। 174 देखेंगे,
जनवरी 2023 में बिहार के किन 2 शहरों में जियो 5G सेवा शुरू किया गया है? 174 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पटना पूर्व व मुजफ्फरपुर में। आगे है, क्रिकेट टीम इंडिया में ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के अलावा बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? 175, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुकेश कुमार को। आगे 176, जनवरी 2023 में किस तिथि को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? 176 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 15 से 21 जनवरी। आगे है, 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा बिहार के मधुबनी जिला में मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है? तो 177 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। आगे है, बिहार के किस वैज्ञानिक को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? 178 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रंजीत कुमार वर्मा। आगे है, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरशेर गांव में 01 लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है, वह बिहार में किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? 179 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि है वैशाली में। 180, बिहार में जेपी सेतु के समानांतर किस नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल को मंजूरी दिया गया है? 180 का आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि गंडक नदी पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 181 का सी हो जाएगा यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को वोटरों को जागरूक करने के लिए आइकन बनाया गया है? तो 182 का आंसर हो जाएगा ए 182 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मैथिली ठाकुर को। आगे है, श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के कौन से खिलाड़ी विजेता बने हैं? 183 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रियान मोहम्मद। आगे है, गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दर्शनीय स्थलों की जानकारी के लिए। आगे है 185, वर्ष 2022 में बिहार के किस पर्यटन स्थल को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? आंसर हो जाएगा राजगीर को। आगे है, बिहार के मधेपुरा जिला से 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया है? तो किसका हुआ है आप बताएं। 186 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शरद यादव का। आगे है, किसके द्वारा बिहार में के गया जिला में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला रखा गया है? तो 187 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दलाई लामा। आगे है 188, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम के तहत राज्य में कितने माह का मुफ्त अनाज दिया जाएगा? तो 188 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 12 महीने का। आगे है, मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य की गुणवत्ता से। आगे है 190, बिहार के किस जिला के आदेश पर खंड में काला हिरन बचाओ केंद्र स्थापित किया जाएगा? 190 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भोजपुर में काला हिरन बचाओ केंद्र भोजपुर में। आगे है, भारत सरकार के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय को। आगे है, बिहार के किस योजना का आयोजन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है? 192 आंसर सी यानी कि दोनों यानी कि गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी डैम को। आगे है, हाल ही में हमें बिहार के कितने हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 193 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल 6 को। आगे है, राज्य के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल के अनुपात के साथ बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो 194 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12वें नंबर पे है। आगे है, हाल में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? तो 195 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रेहू मछली को। 195 का डी यानी कि रेहू मछली। आगे है 196, जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो 196 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि सागर कुमार का। आगे है, बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ बनकर तैयार हो गया है? 197 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना में। आगे 198, बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा है? तो 198 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। आगे है 199, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जर्वेटिव पैरामीटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज टॉपर है? 199 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। 200 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोफोनिक्स विधि से
कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी चैनल पे अभी तक नए आए हैं और जो लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किएगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे और बेल आइकन को आप दबा लेंगे ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 201। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई हैं? तो 201 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपरोक्त दोनों यानी कि 10वीं व 9वीं। 201 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 10वीं व 9वीं। आगे है केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी बड़ी है? 202। इसका आंसर हो जाएगा बी। 202 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 203। किसके द्वारा MV गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया है? तो 203 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार के जिला में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, किस जिला में बना है ये? 204 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि रोहतास में। आगे बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी किया जाएगा? 205 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मखाना का। आगे है बिहार के किस जिला के नगर निगम द्वारा चलाया गया योजना यानी कि स्वच्छागिनी को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है? 206 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। आगे है 207। हाल ही में बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 207 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनंद कुमार को। 207 का आंसर हो जाएगा सी यानी आनंद कुमार। आगे है इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LBD-2 ने 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया। इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिला के 7 बेटियों ने भी भाग लिया था? 208। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नवादा के बेटियों ने। आगे है बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया? 209 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पटना में। आगे है बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा? 210 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पटना कला विश्वविद्यालय। पटना कला विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे 211। बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NIC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है? आंसर हो जाएगा आपका आलोक कुमार को। आगे है बिहार के किस जिला के विजयवश का चयन IPL में किया गया है? विजयवश का चयन IPL में किया गया है। तो 212। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 213 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि खुशी कुमारी। आगे है बिहार के किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 214 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जल जीवन हरियाली को। बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जनधन खाते हैं जो कि देश भर में सबसे अधिक है? 215 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 68%। आगे है महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 217। सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 217। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका ये तीसरा स्थान सड़कों के घनत्व के मामले में। आगे शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? 218। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मधुबनी। आगे है पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? 219 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिवानी कुमारी ने। आगे है बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? 220 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आहाना अनुपम को। आगे है बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। 221 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2030 तक। आगे है नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 2021 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 222 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह 15 स्थान पर। आगे है बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी के सबसे अधिक वोट है? तो 223 आंसर हो जाएगा भाजपा का। आगे बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो 224 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कादिराबाद दरभंगा।
आगे है फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? 225 आंसर ए यानी कि जगदीश प्रसाद मंडल। आगे है 226 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? 226, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह आपका इटली से आया है। अब देखते हैं 227, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है? यह है डेट आपको याद रखना है। 227 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 16 फरवरी 2022 को। आगे भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा गया है? तो 228 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पटना गया। आगे बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो 229 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि समस्तीपुर। आगे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा 230 आंसर ए यानी कि कैमूर में। आगे है बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो 231 का आंसर हो जाएगा विलाल नजकी। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विलाल नजकी। 231 का एक मिनट, हाँ 231 आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा। 231 नरेंद्र कुमार सिन्हा। आगे है 232, बिहार के कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? 232 आंसर हो जाएगा बी यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। आगे है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से लेकर 25 के संगठक कौन कौन से हैं? 233 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि सुलभ संपर्कता, हर खेत तक सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला। आगे है आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2020-25 के संगठक नहीं हैं यानी कि 234 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाल विकास मानव विकास। आगे है महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो 235 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पश्चिमी चंपारण में। आगे देखेंगे 236, बिहार का वह जिला कहाँ जहाँ हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? 236 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि भोजपुर में। आगे है बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? 237 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह है आपका मुंगेर में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 238 यानी कि बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? 238 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मधेपुरा में। आगे है देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंगेर। आगे है बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? 240 आंसर सी यानी कि शशि भूषण सिंह। आगे है बिहार के किस जिला में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? 241 डी यानी कि किशनगंज। आगे है बिहार के किस जिला के राघोपुर में पानी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो 242 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वैशाली में। आगे है किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को एक जैसे रंगों से रंगने का निर्णय किया गया है? तो क्या हो जाएगा 243 आंसर बी यानी कि मिशन परिवर्तन। आगे नई पुस्तक सभ्यता की सूखती सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 244 सी यानी कि राजेंद्र सिंह के द्वारा। आगे है बिहार के किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है? 245 डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि राजगीर, बोधगया व वैशाली। आगे है सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? आंसर हो जाएगा तरकारी मार्ट। आगे है बिहार के किस जिला में औद्योगिक क्षेत्र के 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लान स्थापित किए जाएंगे? तो 247 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बेगूसराय में प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लान स्थापित किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, आगे देखते हैं 248 बिहार के राज्यपाल ने कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? 248 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यदुवंश गिरी को। अब देखेंगे 249,
राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श पर दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 249। आंसर हो जाएगा ए यानी कि लगभग 1 लाख। आगे है, बिहार के सभी स्कूल में जन्म माह के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है? 250। आंसर बी यानी कि मैं हूँ कलाकार। 250 का हो जाएगा बी यानी कि मैं हूँ कलाकार। आगे देखते हैं 251। बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो 251 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नील आर्यन ठाकुर ने। आगे है, बिहार में वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 252 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 37। बिहार के किस जिला के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि औरंगाबाद। आगे है, फिश एप्लीकेशन से केवाईसी करवाने में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है? 254। आंसर डी यानी कि चौथा। 255। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो 255 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि BSEB ऐप। आगे है, CSE स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 27वां। आगे है, बिहार के किस जिला में मलमास मेला 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक किया जाएगा? 257 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नालंदा राजगीर में। आगे है, बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया है, किन दो जिलों के बीच का ये संपर्क पथ था? तो 258 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भागलपुर व खगड़िया। ठीक से याद करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर 258 का बी। आगे है, पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिला की रहने वाली है? तो 259 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वह मधुबनी की रहने वाली है। आगे है क्वेश्चन 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260। राष्ट्रीय ग्रैपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक तीसरा स्थान हासिल किया है? तो 260 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 35। आगे है क्वेश्चन नंबर 261। धराशायी हुए सुल्तानगंज अगुवानी महासेतु के जांच रिपोर्ट की किस संस्था के द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया है? तो 261 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि IIT रुड़की। आगे है, किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया है? 262 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे है, बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम का प्रबंधक निदेशक किस नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 263 का ए यानी कि वंदना प्रेयसी को। आगे है, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने किस राज्य की टीम बिहार पहुंची है? तो 264 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। आगे है, बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी, E20 का क्या है? तो 265 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण। आगे है, नई पुस्तक जमीन के बाद किसके द्वारा लिखा गया है? तो 266 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्यामल किशोर पाठक। आगे है, बिहार के किस जिला के गिरदेश्वर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल SDRF के स्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि जमुई में। आगे है, अफगानिस्तान में आयोजित एशियन समबो चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? 268 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी यानी कि पूनम यादव व अभिलाषा कुमारी। आगे है, बिहार के किस जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, नई पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया, इसके लेखक कौन है? 270 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भागवत झा आजाद। अब देखेंगे 271। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था नविशता दुबई की ओर से बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, ऑपरेशन मुस्कार किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा चोरी या गुम हुए मोबाइल को खोजना। आगे है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है?
आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना नगर निगम। आगे है, बिहार के किस छात्र ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 274 डी यानी कि अथर्व मनु ने। आगे है, बिहार के किस जिला में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई है? 275 डी यानी कि नवादा। आगे है, आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह। आगे है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि जीपीओ पटना। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? 280 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। आगे 281, बिहार के किस व्यक्ति को जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर आसीन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुप्तेश्वर। 281 का सी गुप्तेश्वर पांडे। क्वेश्चन नंबर 282, पटना जिला के लिए G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय को नोडल बनाया गया है? तो 282 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केंद्रीय विद्यालय पटना KV। आगे, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीलकमल राय। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति पर आधारित वेब सीरीज बनाई जाएगी? 284 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आनंद कुमार पर। आगे है, किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? 285 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि महावीर मंदिर। आगे, बिहार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? 286 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। आगे है 287, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4। आगे, बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी रैंक पटना और किस शहर के बीच चलेगा? तो 288 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना टू कोलकाता। आगे है, मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 289 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मिथिलेश मिश्रा। आगे है 290, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? 290 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि राधेश्याम यादव। आगे है 291, बिहार के किस व्यक्ति को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो 291 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजीव रंजन को। आगे है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर किया गया है? तो 292, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ। आगे है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? 293 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पहला। आगे है, देश में NTPS सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? तो 294 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 5वां। आगे है, 17 जून 2023 से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 295 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुमार सर्वजीत के द्वारा। आगे है, G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया है? तो 296 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि संगीता देवी व किरण देवी। आगे है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? तो 297 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपयुक्त ए बी यानी कि राजगीर के प्राचीन संरचना और अशोक स्तंभ व पूर्वी चंपारण। आगे है, बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो 298 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नालंदा में। आगे है, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो 299 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शकील अहमद खान। आगे है, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मधुबनी। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए मैं जब भी कुछ भी अपलोड करूँ तो, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301,
12 से 16 जुलाई 2023 तक का थाईलैंड में आयोजित होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? आंसर हो जाएगा शशि भूषण सिंह का। आगे है, बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? 302 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में है। आगे है, बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? तो 303 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वाभिमान से। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है? 304 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खुशी कुमारी का। आगे है, बिहार के किस स्थान पर ब्राजील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? 305 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार संग्रहालय पटना, यानी कि पटना म्यूजियम में। आगे है, बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? आंसर हो जाएगा गजेंद्र कुमार ने। आगे है, 23 जून से 2 जुलाई 2023 तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा? 307 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में। आगे है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया है? तो 308 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुकेश कुमार। आगे देखते हैं, आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 309 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे क्वेश्चन नंबर 310, चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 का आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाबिर अंसारी व अनन्या आनंद का। आगे है, चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? 311 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मगध। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 312, ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर 100 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 312 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे है, किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल चेक डैम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? 313 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया में। आगे है, चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, यानी कि बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? 314 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। आगे है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 315 का सी, यानी कि पटना व दरभंगा, पटना व दरभंगा। आगे है, हाल ही में बिहार के किस विदेशी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? 316 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर आरती राजहंस, डॉक्टर आरती राजहंस। आगे है, 317, राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दंपति पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 27 जून से लेकर 10 जुलाई 2023 तक। आगे है, बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित समाज की उन्नति में विशेष योगदान के लिए किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर अमृता। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन डिजिटल लेबर चौक को प्रतिष्ठित टेली के MSME ओनर्स कार्यक्रम के MSC हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? 319 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रशेखर मंडल। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति ने नेशनल क्रिकेट अकादमी के लिए लेवल 2 कोच के लिए सफलता हासिल की है? 320 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मनीषा ओझा। आगे है, बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? 321 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। आगे है, बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 322 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वैशाली में। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? 323 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राधेश्याम यादव ने। आगे है, बिहार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा जो है अवार्ड जीता है? 324 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा। बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है? 325 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल व्यय कितना था? 326 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल है आपका 193123। आगे है, बिहार के 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 327 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अवध बिहारी चौधरी। आगे है, बिहार के किस जिला में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? 328 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वैशाली में। आगे, देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं? 329 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में। आगे है 330,
पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला है? तो 330 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीलंका में। आगे है, बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश में के विरुद्ध खेला है? 331 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इंग्लैंड। 331 इंग्लैंड। आगे 332 जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2021 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है कितना? तो 332 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी 91। आगे है 333 आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है। तो 333 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 15%। आगे देखेंगे 334 किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर हो जाएगा 334 का ए, यानी कि मक्का में। आगे है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 26वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपेक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? 335 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बॉबी कुमार का। आगे है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिला पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद का निर्णय लेती हैं? 336 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 86.5%। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? आंसर हो जाएगा 76.7%। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान कितना प्रतिशत था? 338 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 59.69%। आगे है, 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10.7%। आगे है, 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? तो 340 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिल्सा। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 341 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आनंद किशोर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 342 आंसर बी, यानी कि पद्म भूषण। आगे, देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो 343 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में। आगे, विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा? 344 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम्स पटना में। आगे है, बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? तो बताएं। 345 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। आगे है, बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? तो 346 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे है, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया है? 347 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 24 अप्रैल 2021 को। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई है? 348 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? 349 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आमिर सुबहानी। आगे है, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? 350 आंसर डी, यानी कि एम्स पटना में। आगे है, 351 पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड किससे सम्मानित होने वाला जिला कौन है? 351 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रोहतास। आगे, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? 352 आंसर ए, यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। आगे है, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, कौन बनेगा? तो 353 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। आगे है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? तो 354 का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर नालंदा में। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? 355 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजगीर में। अब देखेंगे 356 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर कुलपति होंगे कौन? तो 356 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुख्यमंत्री। आगे है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कहाँ पे? 357 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि औरंगाबाद से पटना हेतु दरभंगा तक। आगे है, बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई जो देश में 12वां है? 358 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। आगे है,
बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? 359 आंसर बी यानी कि सुपौल में। बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो 360 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आ, 360 सी, हाँ, पुराने वृक्षों का संरक्षण से। आगे है 361, बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। आगे है बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया में चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 362 का बी यानी कि पटना। आगे है 363, बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 363 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पद्मश्री से। आगे है बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? 364 आंसर सी यानी कि नालंदा। आगे है बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 365 का इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गया में। आगे है बिहार के किस जिला में देश का पहला जोशी चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया जाएगा? 366 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि दरभंगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 367 यानी कि बिहार के किस जिला में मलबारी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है? तो 367 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पूर्णिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 368, बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? 368 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोने का। आगे बिहार के किस जिला में प्राकृतिक व्याख्यान केंद्र यानी कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 369 का डी यानी कि पटना में। आगे बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना हुई है? 370 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि फरवरी 2022 में। 71, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत में वन है? तो 371 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7.84%। आगे है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? 372 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शेखपुरा में। आप जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, आपके पास अगर बुक होगा आप उसे कीजिएगा, नहीं तो मैं आप अगर मुझे कमेंट में करेंगे तो मैं इसके जो आपके जो पूरा डिटेल्स में होता है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट मैं आपको करा दूंगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्य वन क्षेत्र हैं? तो 373 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? 374 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कैमूर में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र के घटते क्रम में वाला कौन है? 375 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास व जमुई। आगे है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। आगे है बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच होकर गुजरेगी? तो 377 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि गया सासाराम। 377 का आंसर हो जाएगा बी गया सासाराम। आगे है बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो 378 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नालंदा। आगे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आजाद क्षेत्र है? तो 379, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 249। आगे है बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? 380 का हो जाएगा बी यानी कि बांका जिला। आगे है किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? तो 381 बी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। आगे है फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? तो 382 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सहरसा। आगे है बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? आपका मुजफ्फरपुर में। आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के सुखोत मॉडल की चर्चा की, यह बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो 384 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। आगे है 385, देश का वो प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है? तो 385 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार। आगे है क्वेश्चन 386, बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो आंसर हो जाएगा 386 का सी यानी कि सी सिंह ने। आगे बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वो महिला जिसने
राफेल उड़ान उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट बनी है, तो आंसर हो जाएगा शिवांगी। कहाँ की है, तो मुजफ्फरपुर की। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 388, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा, तो 388 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो 389 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला। आगे क्वेश्चन नंबर 390, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है, तो 390 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 390 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना। आगे है क्वेश्चन नंबर 391, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया जा रहा है, तो 391 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रोहतास जिला में, रोहतास जिला। आगे है ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है, तो 392 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असम जिला। आगे है बिहार के संपत्ति स्वामित्व योजना के किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, तो 393 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। आगे हाल में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई है, तो 394 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोधगया में। आगे है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी एनसीआई के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो 395 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। आगे हाल में बिहार के किस जिला के कोडनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है, तो 396 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे है क्वेश्चन नंबर 397, 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना का रैंक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 44वां स्थान। आगे 398, 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है, वह शहर कौन सा है, तो 398 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मनिहारी कटिहार। आगे है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया है, तो 399 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 अगस्त 2022 को। सॉरी, 399 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 सितंबर 2022 को। आगे क्वेश्चन नंबर 400, श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ कब लिया है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 अगस्त 2022। आगे क्वेश्चन नंबर 401, 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा निशु कुमारी व सौरभ सुमन। पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला और वे कुर्स्क सिटी यानी कि असेंबली से दीपोतात विधायक बने हैं, तो 402 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अभय कुमार सिंह। आगे है बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्था का उद्घाटन किया है, 403 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 सितंबर 2022। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल कहाँ बना है लेटेस्ट में, तो मानसिक अस्पताल बना है आपके भोजपुर के कोइलवर में। आगे है 404, बिहार राज्य में 2023-24 के लिए कितने का बजट पेश किया गया है, तो 404 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2,61,885.40 करोड़। तो 25 डाटा को याद रखेंगे। आगे 405, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, 405 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 नंबर। आगे बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, 407 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैमूर में। अब देखेंगे 408, बिहार के किस जिला में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी, तो 408 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बांका में और जमुई में। आगे हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडियन टीम में किया गया है, तो 409 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुकेश कुमार का। आगे है बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा, तो 410 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में। 411 है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा, तो 411 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 लाख। आगे हाल ही में बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 412 का आंसर हो जाएगा
यानी कि ए यानी कि ऋषुराज ने। आगे है हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य के पहले स्थान पर आया है? तो 413 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बेगूसराय। बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था? तो 414 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजगीर में। बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? तो 415 का आंसर हो जाएगा बी 2023 तक। बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLB यानी कि रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है? तो 416 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हर्ष राजपूत का। बिहार के नालंदा में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 417 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार शरीफ में। आगे है नेशनल वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्था को बिहार के गंगा और झारखंड की स्वर्णरेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो 418 का आंसर हो जाएगा बी। 418 का आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं NIT पटना। NIT पटना। आगे है 419 बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 419 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्कूली छात्राओं को। आगे हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 420 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्रिकेट। क्या नाम है? हेमन ट्रॉफी। आगे है 421 किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाने उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 421 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दरभंगा। आगे है हाल ही में किस जिला में भिखारी द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है? तो 422 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुजफ्फरपुर। देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान पर है? तो 423 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा। आगे है 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार डैश पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 424 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि तृतीय। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया? तो 425 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 15 सितंबर। 425 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 15 सितंबर 2022 को। आगे 27 फरवरी 2023 को बिहार विधानमंडल में डैश आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो 426 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 18वां। आगे है वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है? तो 427 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10.98%। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस IPL टीम ने दिसंबर 2022 में हुई नीलामी में 5 करोड़ रुपये में खरीदा है? तो 428 इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली कैपिटल्स ने। 429 है 27 दिसंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। तो 429 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि PMCH पटना। आगे देखते हैं बिहार के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 4 से 7 मई 2023 तक आयोजित 5वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो 430 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शैलेश कुमार। आगे है चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया है? तो 431 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गंडक नदी में। आगे है गंडक नदी। आगे है 432 एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य से 45 विद्यार्थी IIT पटना पहुंचे हैं? तो 432 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि तमिलनाडु को पहुंचे हैं। आगे है हाल ही में बाढ़ सिंचाई एवं मौसम की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि बेफिक्र। आगे है बिहार में चौथी कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो 434 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक। आगे है बिहार में पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए किस विभाग को सौंपी गई है? तो 435 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को सौंपा गया है। आगे है बिहार के कौन से व्यक्ति ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध है? तो 436 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गौरव राय। 437 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 437 किस नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया जाएगा? तो 437 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुजफ्फरपुर नगर निगम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 438
किस पत्रिका के द्वारा बिहार के कर्मयोगियों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 438 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। आगे 439, बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो 439 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजगीर में। आगे 440, हाल ही में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 440 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IIT रुड़की के साथ। आगे है 441, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना % से बढ़ा है? तो आंसर हो जाएगा 4.6% बढ़ा है। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति ने झारखंड के गिरिडीह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 442 का ए, यानी कि प्रेमलता कुमारी। क्या नाम है इनका? प्रेमलता कुमारी। आगे है, बिहार के किस महिला से मिसेज इंडिया सुपर नेशनल डीवा का खिताब जीता है? तो 443 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिलिका। आगे है, ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है? तो 444 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये छोटा वह है पल अनुसंधान केंद्र भागलपुर। आगे है 445, यानी कि बिहार के किस व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने वाले 2023 हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है? तो 445 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गौतम कुमार का। आगे है, मातृ दिवस के अवसर पर किस व्यक्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 446 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर किरण सरन को। आगे है, अप्रैल 2023 में जारी की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो 447 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 173.8%। आगे है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार के किस जिला में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 448 का सी, यानी कि पटना में। आगे है, बिहार में किस वर्ष तक इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का करीब 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 449 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2030 तक। आगे, बिहार और किस राज्य के बीच 2014 से भारी वाहनों के लिए बंद गंगा नदी पर बने 2 लेन के पुल का आवागमन शुरू किया गया है? तो 450 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है, दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका नाम है संचार साथी। आगे है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो 452 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोला कुमार का। भोला कुमार। आगे है, चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों और पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस समूह का गठन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सहमत। आगे, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 में कौन सा नया गेम शुरू किया गया है? तो 454 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई स्पोर्ट्स। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो 455 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मधु शर्मा को। आगे है, कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार के 14 जिलों में किस जिला का मॉडल यानी कि संवर्धन को अपनाया जाएगा? तो 456 किसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णिया। क्या मॉडल है? संवर्धन। आगे है, नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किस नगर निगम के द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कराया जाएगा? तो 457 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना नगर निगम। अब देखेंगे 458, यानी कि क्वेश्चन है आपका 19 मई 2023 को बिहार के किस जिले में कमला बलान नदी पर तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 2 एयरपोर्ट के रिंग बांध का पुनर्स्थापन एवं मिथिला 8 के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो 458 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दरभंगा। आगे है, ई पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? 459 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे है, बिहार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम रिपोर्ट के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 460 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो 461 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर विनय कुमार को। आगे है, घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए बिहार ने किस जलाशय से पानी लेकर डैम के सहारे कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिले में पहुंचाया जाएगा? तो 462 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दुर्गावती जलाशय। आगे है, बिहार के 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो 463 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयोजना क्षेत्र प्राधिकार। आगे है,
आर्थिक रूप से कमज़ोर 464 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को जो क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो 464 का आंसर हो जाएगा बाल श्रवण योजना। आगे है, ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस कोडिंग पर कार्य किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका 5R। आगे, हाल ही में एजुकेशन कॉन्क्लेव में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो 466 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। आगे देखते हैं 467, बिहार राज्य में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग के कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो 467 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे है, बिहार के किस ट्रांसजेंडर को इनक्लेशन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 468 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रेशमा प्रसाद। 468 का आंसर हो जाएगा रेशमा प्रसाद। आगे है 469, बिहार के किस जिला में ड्रोन पायलट परीक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। 469 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समस्तीपुर। आगे 470, किस एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे बीमारी का घर घर बैठे इलाज कर सकेंगे? तो 470 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ई संजीवनी। आगे है, किस जिला में गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चालन सरस्वती बिहार दौरे पर आए हैं? तो 471 का आंसर होगा सी, यानी कि यह मधुबनी। बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। 472 का आंसर हो जाएगा डी। आगे 473 का आंसर हो जाएगा 473 क्वेश्चन, नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम का लॉन्चिंग 24 मई 2023 को कहाँ से किया गया है? तो 473 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो 474 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 20 शहरों में संचारी रोग से रोकथाम के लिए महानगरीय निगरानी केंद्र खोला जाएगा। इस योजना के लिए बिहार के किस शहर का चयन किया जाएगा? तो 475 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। आगे है, किस खाड़ी देश के शाहजहाँ शहर में पहली बार मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भेजा जाएगा? तो 476 476 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात। अब देखते हैं क्वेश्चन 477, बिहार के किस जिले में के सरभंग संप्रदाय को बिहार में स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो 470 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंपारण। आगे है, टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के साथ टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो 478 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नेपाल। आगे है, बिहार के किस जिला में हाल ही में शेरशाह सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 479 आंसर हो जाएगा सी, रोहतास। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023 में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 480 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। किस वर्ष तक राज्य सरकार के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 481 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2027 तक। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है पटना में। कहाँ आयोजित नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग में बिहार की टीम ने 16 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ दूसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो 483 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंडीगढ़। आगे है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 92वीं स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? 484 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोल्ड मेडल। आगे, नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार के किस कलाओं का दर्शाया गया है? 485 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कलाकृतियाँ और पेपरमेशी कला। आगे 486, बिहार के सरकारी विद्यालयों में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल तैयार किया गया है? तो 486 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए। अब देखेंगे 487, राज्य के किस व्यक्ति की समाज शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 487 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संगीता अग्रवाल। आगे है, ग्रामीणों को पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो 448 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचायत सरकार भवन। आगे है, बिहार के किस जिला में स्थित बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? 489 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे है, बिहार के 6 जिलों में
मंगलामुखी व भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किस विद्यालय की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय विद्यालय। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम में विश्व हिंदी शाश्वत सम्मान से सम्मानित के लिए चयनित किया गया है? तो 491 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि डॉक्टर वीना। आगे देखते हैं 492, बिहार के किस जिला में स्थित जलाकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? 492 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुंगेर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 493, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। बिहार में इस केंद्र के लिए किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया गया है? 493 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि IIT पटना। आगे है, पटना एयरपोर्ट पर किस देश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है? 494 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। आगे है, राज्य के सभी कारागृह में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 23 एम्बुलेंस को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीतीश कुमार ने। अब देखेंगे 496, कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन या नाकाम रहने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 496 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 4000 करोड़ का। आगे है, सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौड़ा धाम में सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 497 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तेजस्वी यादव। आगे है, बिहार के किस महिला को उत्तर प्रदेश में अवध जोशी विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वीना अग्रवाल। आगे है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहटा में 287 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले SDRF मुख्यालय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो 499 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नीतीश कुमार ने। अब आपका क्वेश्चन नंबर 500, संसद खेल महोत्सव के तहत सांसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, सुशील कुमार मोदी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन 501, किस चीज़ का उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर होने जा रहा है? तो 501 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मछली में। आगे है, किस अभियान के तहत गृह वाहिनी लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेसरा अभियान। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वीं एपिसोड में बिहार के किन व्यक्तियों की चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, जिनके द्वारा किनको द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो 503 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। आगे है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य भर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? आंसर है आपका ए, यानी कि पटना। आगे है, स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जा रहा है? तो 505 का आंसर हो जाएगा बी, चलंत कौशल वाहन। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इसे आपका? चलंत कौशल वाहन। आगे है 506, किसके द्वारा फेस्टिवल ऑफ रिंगोत्सव का आयोजन बिहार में पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर किया जाएगा? तो 506 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IDPTS नई दिल्ली। आगे है 507, हाल ही में 324.3 करोड़ की लागत से नवनिर्मित विशेष सुरक्षा बल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 507 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। किस संस्था के द्वारा राहुल संकीर्तन द्वारा तिब्बत से लाए गए 5 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा? तो 508 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों में, यानी कि कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्था सारनाथ। आगे है, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीब 2020-21 है कितना? तो 509 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 33.76%। आगे है, ऑस्कर के दौर में शामिल फिल्म चंपारण मटन के काम किया? तो 510 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फलक ने। आगे है, बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 511 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नंद किशोर को। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की गई है? तो 512 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर। आगे है, बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 513 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीतामढ़ी। क्या है, महुआवा पंचायत कहाँ पे है? तो सीतामढ़ी। आगे है, बिहार की कौन सी फिल्म ऑस्कर की सेमीफाइनल में पहुंची है? तो 514 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंपारण मटन।
आगे है 29 से 30 अप्रैल 2023 को गीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो 515 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि औरंगाबाद में। कहाँ पे? सीता थापा महोत्सव कहाँ पे? औरंगाबाद। आगे देखते हैं 516 राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो 516 का आंसर हो जाएगा सी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 517 बिहार राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका किया गया है 517 का ए यानी कि 4%। आगे है 518 मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ए हो जाएगा भोजपुर में। आगे है बिहार राज्य के से निबंधित कामगारों की बेटी होने पर कितने रुपए मिलेंगे? 519 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि 50,000 रुपये। आगे बिहार की किस योजना के मॉडल को देखने अफ्रीका, रवांडा और बांग्लादेश समेत अन्य देशों की टीम बिहार आएंगी? तो 520 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गरीबी उन्मूलन मॉडल। आगे बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो 521 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि राधेश्याम यादव। आगे है हाल ही में बिहार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा प्रोजेक्ट जीता है? तो 522 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा जीता है। आगे बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया जाएगा? तो 523 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 524 है, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो 524 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गया में। आगे है हाल ही में आई एक पुस्तक शरद यादव सड़क में संसद तक के लेखक कौन है? तो 525 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राम पुकार सिन्हा। 525 का आंसर हो जाएगा डी। आगे है 526 किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता संस्कृति अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। अब देखते हैं 527 बिहार के किस एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की लागत से कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है? तो 527 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना एयरपोर्ट। आगे है बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 528 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 5वें स्थान पर। आगे है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा बिहार के किस कॉलेज में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो 529 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रामदारो सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। 529 का डी। आगे है 530 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना पहली बार किस कैटेगरी में शामिल होने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा वाटर प्लस सिटी, गार्बेज फ्री सिटी और गंगा टाउन। आगे है 531 देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आ चुका है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि है दूसरा स्थान पर। बिहार में राम जानकी मार्ग के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है? तो 532 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 51 किलोमीटर। किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो 533 का आंसर हो जाएगा सी विश्वनाथ तिवारी को और मधुसूदन आनंद को। 534 है बिहार में किस नदी पर 10वां पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 534 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गंडक नदी पे। अगस्त महीने में चीन के मकाओ में होने वाली 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 535 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपयुक्त दोनों यानी कि राहुल कुमार को और अभी कुमार का। आगे है बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 536 का डी यानी कि 205। आगे है वर्ष 2023 के लिए 14वां अयोध्या प्रसादी खत्री स्मृति सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? तो 537 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपयुक्त दोनों यानी कि कमलेश वर्मा को और सुचिता वर्मा को। अब हम देखेंगे 538 चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बिहार को कौन सा प्रदान किया गया है? तो 538 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रजत। आगे है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 539 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि तुषार सिंगला को। आगे है क्वेश्चन नंबर 540 ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बिहार के किस नगर तक बने 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 जुलाई 2023 को किया गया है? तो 540 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोननगर। आगे 541 देश में बिहार के किस भाषा को बोले जाने वाली लोगों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है? तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी यानी कि 541 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 542 आंसर सी यानी कि दिनेश कुमार को। क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार। आगे है
बिहार राज्य में किसी भी तरह की आपदा की पल पल की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा वीडियो वॉल तैयार किया गया है? क्या है? वीडियो वॉल तैयार किया गया है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना में। आगे है 10 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। आगे है किस विभाग के द्वारा बिहार में इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग शुरू की गई है? तो 545 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि पुलिस विभाग के द्वारा। आगे है बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर ऑफ ट्री स्थापित किया जाएगा? तो 546 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि किशनगंज में। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 40वें नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो 547 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सुमन कुमारी ने। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले एशियन स्कूल चैंपियनशिप 2023 में किया गया? तो 548 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अंकिता राज। आगे है बिहार के किस जिले में युवाओं के द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट को पेटेंट दिया गया है? तो 549 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना। ओके, बिहार के किस जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आसान और अत्याधुनिक पॉलीमर कैप्सूल इम्प्लांट कर महिलाओं को गर्भधारण रोकने की योजना शुरू कर दी गई है? तो 550 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शेखपुरा। आगे है 551, बिहार के किस महिला ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी स्थित कनामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 551 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मनीषा झा। बिहार के किस जिला में स्थित कुकेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना स्थापित किया जाएगा? तो 552 का आंसर हो जाएगा डी दरभंगा में। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में बिहार के किस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी? तो 553 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमिताभ ने और आपके रवि कुमार ने। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो 554 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कामेश्वर चौपाल। आगे है 12 से 19 जुलाई 2023 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किस जिले में किया गया है? तो 555 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। अब देखेंगे 556, बिहार के किस जिला में जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है? तो 556 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मधुबनी। आगे है 557, बिहार के किस व्यक्ति को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? 557, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सागर सिंह को। आगे है बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इटली में आयोजित होने वाले विश्व तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में किया जाएगा? तो 558 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आकाश कुमार। 559, पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग पहल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिवाकर तेजस्वी को। 560, बिहार के किस जिला में स्थित आयुध निर्माण रक्षा उत्पादन मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत निर्यात का दूसरे ऑर्डर की पहली खेप रवाना की गई है? तो 560 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नालंदा। 561 है आपका नन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत पॉपुलेशन मास स्क्रीनिंग रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि बोधगया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस तरह से एक ही वीडियो में टोटल 562 क्वेश्चनों का जो ये MCQ था, हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार के इसमें कुछ त्रुटि हो गया होगा तो आप उसे किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो गया तो आप उसे खुद से मिला लेंगे। अगर और भी अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, मैं उसे जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद और रिविजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।